नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। एक नई प्रतिभा के आ जाने से न सिर्फ देश की प्रगति होती है, बल्कि देश का विकास भी सही मार्ग पर प्रशस्त होता है। देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर वर्ष 12 जनवरी को यानी आज के दिन यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर आज ही युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे की कहानी स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, या यूं कह ले उनका जीवन सफर है। सदा सुख शांति वैभव देश में आनंद मैं लिख दूं, जगाकर राष्ट्रभक्ति का काव्य का वो छंद मैं लिख दूं। हे परमेश्वर सदा करता रहूं राष्ट्र की सेवा, युवा अगर आदर्श पूछे तो विवेकानंद मैं लिख दूं। ये पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि किस कदर युवाओं के लिए प्रेरणा स्तंभ स्वामी विवेकानंद के रूप में आज भी आदर्श बनकर हमारे समक्ष मौजूद है। आज भी उनके पदचिन्हों पर चलकर ही राष्ट्रभक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और देश का निर्माण हो सकता है, ये सत्य है। स्वामी विवेकानंद दरअसल 12 जनवरी को उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था 1863 में। शुरुआती दौर में नरेन उनका नाम रखा गया था, पर बाद में चलकर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका नाम स्वामी विवेकानंद लिखा। कहानी बहुत लंबी है। आदर्श लगातार उनके हमारे बीच स्थापित थे, हैं और होते रहेंगे। उन कहानियों के पीछे बहुत अधिक मैं नहीं जानना चाहता, पर आपको बता दूं कि हाल ही में लगभग 1 महीने पहले देश के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहां पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत की और मूर्ति के अनावरण को अमली जामा पहनाया। आप भी देखिए उस समय स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर किस तरीके से टेस्ला के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और किस तरीके से टेस्ला जैसे भी दार्शनिक, टेस्ला जैसा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर विज्ञान और अध्यात्म के बीच जुड़ाव महसूस कर पाया था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रकाश डाला। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने टेस्ला को जब उपनिषदों के ज्ञान, वेदांत की ब्रह्मांड व्याख्या के बारे में बताया था तो वो हतप्रत थे। आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्दों से ब्रह्मांड की जैसी गहरी चर्चा उपनिषदों में की गई है, टेस्ला ने कहा कि वो इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में गणितीय समीकरणों में लेकर के आएंगे। उन्हें लगा था कि वो इस ज्ञान से विज्ञान की सबसे गूढ़ पहलियों को सुलझा सकते हैं। हालांकि बाद में कई और रिसर्च हुई, जो चर्चा स्वामी विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला की हुई थी, अलग तरीके से वो चीजें आज हमारे सामने आई हैं। आज भी काफी रिसर्च हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक प्रसंग हमें अपने ज्ञान को लेकर पुनर्चिंतन करने को प्रेरित करता है। आज हमारे यहां युवाओं को इस दृष्टि से भी जानने, सोचने और समझने की जरूरत है, और इसलिए संवाद उपनिषद जैसी पुस्तक अक्षर की यात्रा पर इतना गहन मंथन, ये हमारे युवाओं के लिए एक नया आयाम खोलेगी, उन्हें वैचारिक गहराई देगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन के कई अहम पहलू हैं। बात दरअसल अमेरिका में होने वाले एक धर्म सभा की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी यादगार है। किस तरीके से एक भारतीय युवा लड़के ने अमेरिका में जाकर पाश्चात्य सभ्यता को हमारी सभ्यता के साथ जोड़ते हुए, उनको बगैर नीचा दिखाए हुए, बराबर का सम्मान देते हुए
अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वो आज भी अनुकरणीय है। वहां जाते ही भाइयों और बहनों, मतलब अमेरिका के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों से उन्होंने संबोधित किया था और केवल एक ही पंक्ति से विश्व का दिल जीत लिया था। आज भी उनके भाषणों को लगातार युवाओं के बीच सुनाया जाता है, लगातार धर्म सभाओं में उनकी बातें दोहराई जाती हैं और जिस तरीके से उनके जीवन को आदर्श मानकर युवा पीढ़ी को गढ़ा जा रहा है, रचा जा रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले भारत के लिए अच्छा होगा। पर इसी बीच हमने ये सोचा कि क्यों ना आज के दिन, जब हर वर्ष हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो क्यों ना कुछ युवाओं से बात की जाए। हमने कोशिश की, कुछ युवाओं से बात की, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शायक के साथ आप सभी का स्वागत है खबर समय लाइव पर। हम आपको बता रहे थे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर, और चूंकि आज का दिन अपने आप में कई मायनों में खास है, नेशनल यूथ डे तो है ही, पर ऐसे मौके पर वाकई में आज की युवा पीढ़ी कौन सा आदर्श लेकर के आगे बढ़ रही है। आज की युवा पीढ़ी क्या केवल मूर्ति के सामने माल्यार्पण करने के बाद आज के ही दिन विवेकानंद के आदर्शों को याद रखते, या फिर वास्तविक तौर पे जमीनी हकीकत को जमीनी धरातल पर उतारकर आगे बढ़ते हुए युवा पीढ़ी इस मार्ग को और प्रशस्त कर भारत को ऊंचा करेगी। इसीलिए आज हम मौजूद हैं युवाओं के बीच और सिलीगुड़ी डे कॉलेज में इस समय हम हैं और हमारे साथ डे कॉलेज के जीएस भी हैं और इनसे बात करेंगे, इन दोस्तों से बात करेंगे, सभी युवा हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने माल्यार्पण वगैरह बहुत प्रेम से किया है, खूबसूरत सजाया है, कब से कार्यक्रम था आपका? দেখুন, স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালির একটা আবেগ, বাঙালির ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা। আজ স্বামী বিবেকানন্দের 158তম জন্মদিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি কলেজের পক্ষ থেকে একটা তার শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এবং এই করোনা মহামারীর কারণে এখন বিশ্ব হচ্ছে জর্জরিত, প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি ফ্যামিলিতে আর্থিক অনটন। তার জন্য শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা উদ্যোগ নিয়েছে যাতে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদেরকে পোশাক বিতরণ করা হলো আজকে। দেখুন, আমরা যুবক, ছাত্র, পুরো সমাজ স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় আজকে পথপ্রদর্শক আমরা পথ চলছি। একটা সময় সমাজ যখন কুসংস্কারের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, চারিদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজকে নতুন আলো দেখিয়েছিল, মানুষকে কুসংস্কার থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছিল। তাই প্রত্যেকটি যুবক, ছাত্র, ভাই বোনেদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ একটা অনুপ্রেরণা, একটা ভালোবাসা। তাকে আমরা मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इस युवा ने और वास्तविक तौर पे इनकी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज के दिन इस खास अवसर पे इन्होंने एक संकल्प लिया और वो संकल्प था बिना मूल्य के, यानी बिना पैसे लिए छात्रों के अंतर्गत आपने पोशाक वितरण किया। छात्रों को यूनिफॉर्म देना, पोशाक देना, और इस तरीके से नेक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से ही आदर्शों को स्थापित किया जा सकता है। एक और सवाल, आप जीएस भी है कॉलेज के, अलग अलग कार्य से आप जुड़े होंगे, बहुत तरीके एक्टिविटीज करते होंगे। ये बताइए कि आज की युवाओं में आपको लगता है कि जिस तरीके से शिकागो का वो भाषण हो या फिर अलग अलग जगहों पे भारतीय संस्कृति की स्थापना करना हो, आज की युवा कहीं ना कहीं दबाव में कह लें या किसी और कारण से उस पथ से भटक रहे हैं? आपको लगता है कि जरूरी है आदर्शों को स्थापित करना? দেখুন, যুগের সাথে সাথে মানুষ পরিবর্তনশীল, যুগ যেমন বদলায় মানুষের মানসিকতাও বদলায়। তবুও স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে আদর্শকে যারা মেনে চলে তারা ভালো মানুষ। আদর্শ থেকে বেপথে চলে গিয়ে যারা বেপথে চালিত হচ্ছে তারা আলাদাভাবে, তাদের কথা আমি জানবো না। কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো, আপনারা সবাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে, তার মতাদর্শে পথপ্রদর্শক হয়ে জীবন কাটাও, জীবনে একটা সুন্দর দিক আসবে। कुछ और युवक हैं, हम इनसे बातें करते हैं। ये बताइए कि कुछ नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण कब दिया था, क्या याद है आपको? 1893। अच्छी बात है, इनको पता है और यही दरअसल हम निकले थे कि क्या वास्तविक तौर पे वो चीजें आज जमीनी हकीकत में बदल रही हैं, क्या उनके आदर्शों को लोग आगे मान के चल रहे हैं? ये बताइए कि एज ए यूथ आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है आज के समय में स्वामी जी के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ना? দেখুন, যুব সমাজের প্রতীক, চেতনা এবং অনুপ্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দ। যে মানুষটাকে, মানুষ বললে ভুল হবে, মহাপুরুষ,
যে মহাপুরুষকে সামনে রেখে যুব সমাজ সেই দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একের পর এক এগিয়ে চলছে, যেখানে তার মূল উদ্দেশ্য সমাজ গড়ার কাজে যুব সমাজকে এগিয়ে আসা এবং যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করা। এবং সেই মানুষটাকে দেখে অনেক অনেক সমাজসেবক এবং সমাজসেবিকারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং সমাজের কাছে এগিয়ে এসেছেন। যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানতে হবে, এবং যে মানুষ বিবেকানন্দকে জানতে পারবে সে গোটা ভারতবর্ষকে জানতে পারবে। यही कारण था कि टेस्ला जैसे व्यक्तित्व भी, टेस्ला जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी स्वामी विवेकानंद की बातों से, उनके अध्यात्म से प्रभावित हुआ था और भारत की संस्कृति को जानने के लिए आतुर होकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को खुद में समाहित किया था। ये बताइए कि आज आप यंग हैं, क्या लगता है, आउट ऑफ द पॉलिटिक्स बात करते हैं, राजनीति से हटकर बात करते हैं, आप एक संगठन से जुड़े हुए कॉलेज के अंदर, पर सभी संगठन के जो युवा लड़के हैं, कैसा सोच होना चाहिए आजकल, कैसे राजनीति को या फिर कैसे आदर्शों को आगे ले जाना चाहिए? সমাজের কাজে এবং সমাজকে একটা ভালো দিশা দেখার উদ্দেশ্যে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ছাত্র সমাজ, এবং ছাত্র সমাজ সেখান থেকে যুব সমাজে পরিণত হচ্ছে, এবং যুব সমাজ সেখানে সমাজকে দেখাবে কীভাবে সমাজ পরিচালিত হবে। সমাজের যেখানে ভুল ত্রুটি আছে, সমাজের যেখানে ব্যাধি আছে, সেই ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজ তারা সেই জায়গাটা, সেই ত্রুটি থেকে বের করে সেগুলোকে, সেই ব্যাধি দূর করবে। कुछ बच्चों से और बात करेंगे और जानेंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज भी चेक करेंगे और बस देख लेते हैं। इन्हीं से तो समाज है, आखिर यही तो कल का भविष्य है। स्वामी जी भी कहा करते थे युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य का निर्धारण करती है। तो आइए बात करते कुछ और लोगों से, तो कुछ और युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी कहिए, क्या विचार है आपके? দেখুন, আমি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তার নীতির একটা আদর্শের কথা আমি বলতে চাই। আদর্শটি হলো, একদিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করো না, সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো। এই আদর্শতে আমরা চলছি, অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চলছি, সেই পথেই আমরা, তার পথ দেখানোর পথেই আমরা চলছি। तो एक दिन में परिवर्तन नहीं होता और कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यानी लगातार आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में आगे बढ़िएगा तभी कुछ नई चीजें आगे आएंगी। हम कुछ और यंग्स, ये बताइए क्या नाम है आपका? लीना पाल। अच्छा, एज अ यूथ आप कौन सी ईयर की छात्र हैं? हम 3rd सेमेस्टर थे, 2nd ईयर का। अच्छा, एज अ यंग गर्ल यूथ के नाते आज नेशनल यूथ डे है, ये बताइए कि नेशनल यूथ डे पूरा भारत में मनाया जा रहा है, कैसा लगता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि वाकई में आज विवेकानंद का जन्मदिन है, उनके आदर्शों के कारण ही युवा दिवस मनाया जाता है। आपको लगता है कि युवा पीढ़ी उनके आदर्शों को अपना रही है या फिर और ज्यादा उनको जानने की जरूरत है? हाँ, उनको देख के, उनका क्यूटोस पढ़ के अच्छा लगता है और बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। हम देखते हैं, हर कोई पढ़ता है स्वामी विवेकानंद का वो लिखना, पढ़ कर अच्छा लगता है और हम लोग बहुत प्रेरित हो रहे हैं। तो आपने देखा क्या कहना था कुछ युवाओं का और कैसे छोटे छोटे प्रश्नों पर उनके क्या जवाब थे। आज स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है और हमें पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर सकती है, पॉजिटिव सकारात्मक दौर की तरफ ले जा सकती है। आप भी देखिए इन कुछ खास बातों को जो स्वामी विवेकानंद के जी के द्वारा कही गई थी। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। तो देखा आपने, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। सादा जीवन उच्च विचार था, वो संत तो थे ही पर धार्मिक गुरु होने के साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्तित्व उनके अंदर था जो हमेशा विश्व को एक घर मानते थे, यानी द होल वर्ल्ड इज अ सिंगल होम। इस थ्योरी पे उनका विश्वास था और इसीलिए आज उनके आदर्श हमारे अंदर निहित है, हमारे संस्कार में, हमारे देश के सर्वांगीण विकास में। अगर उसको अमल में लाना है तो निश्चित तौर पे आज की युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़कर उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।